Good morning, students. Up till now, we have solved the sums on bonus shares, right shares, or dividend. Today, again, we are going to do the same type of sum with few more adjustments, we can say, और a little more steps. अभी तक हम लोगों ने बोनस शेयर्स और इसके बारे में देखा है. आज हम लोग फिर से वही टाइप का और दो तीन शेयर्स के ऊपर सम्स करेंगे. बाद में ही डिबेंचर्स का लेंगे ताकि तुम लोगों को भी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए. बिकॉज दो सम में ही कंसेप्ट समझ में आएगा ऐसा नहीं. तो मैं और तुम लोगों को 2 और 3 सम सॉल्व करूंगा. फिर बाद में तुम लोगों को ऐसा होमवर्क में भी मतलब प्रैक्टिस के लिए 2-4 सम दे दूंगा असाइनमेंट में, जो तुम लोगों को करना ही है कंपलसरी. क्योंकि ये टॉपिक जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इट इज वेरी इजी एंड इट इज आस्क्ड फॉर 20 मार्क्स. ये याद रखो एग्जाम में. नाउ द सम देखो, पहला सम मैं पढ़ के बताता हूँ. On 1st April 2017, Mr. Abhishek had 10,000 equity shares of rupees 10 each in Ryle Entertainment Limited at a cost of 1,60,000. मतलब इसका नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000 into 10, that is 1 lakh. और उसका कॉस्ट कितना है? 1,60,000. On 1st July 2017, he acquired 400 more shares in the same company for rupees 80,000. उसी कंपनी में उसने और कितने शेयर्स खरीदे? 4,000. मतलब 4,000 into 10, 40,000. और उसका कॉस्ट कितना है? 80,000. On 31st July 2017, he further acquired 6,000 more shares. 6,000 और ज्यादा शेयर्स खरीदे उसने at 22 rupees per share. मतलब 6,000 into 10 will be your value of nominal, or 6,000 into 22, that is 1,32,000 will be our cost value. On 10th August 2017, Rai Entertainment Limited announced bonus shares to the equity shareholders. अभी Rai Entertainment ने क्या किया? बोनस शेयर्स इशू किया in the ratio of 1 bonus share for every 4 shares held. On 5th August 2017, Abhishek received the bonus shares on 22nd August 2017. यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है. पहला उन्होंने डिसाइड किया, डिक्लेयर किया और जब मिला. तो अभी एंट्री करते समय हमको जब रिसीव होता है वो डेट देना है. अभी कितने शेयर्स थे टोटल? 10 plus 4 14, 14 plus 6 20, 20,000 शेयर्स थे उसके पास. 1 share for each 4 share, मतलब 20,000 into 1 upon 4. तो 4 1s are 4, 4 5s are 20. तो 5,000 shares उसको बोनस में मिले. The directors of Rai Entertainment Limited issued right share. अब ये right shares issue हुआ है to the equity shareholders as on the following terms. Right shares to be issued to the existing shareholders as on 31st August. अभी 31st अगस्त को उसके पास जितने शेयर्स होंगे उसके ऊपर राइट्स इशू रहेगा. अभी इसके पास कितने? अभिषेक के पास पहले 10,000 थे, फिर 4,000 खरीदा मतलब 14, प्लस 6,000 खरीदा मतलब 20, और उसको बोनस मिले 5 मतलब 25,000 शेयर्स. उसके ऊपर अभी रेशियो क्या है देखो. Right offered was at the rate of rupees 15 per share in the ratio 1 share for every 5 shares held. अभी उसके पास कितने हैं? 25,000. 25,000 into 1 by 5 मतलब अगेन 5,000. राइट्स इशू भी कितना है? 5,000 है. और उसका रेट क्या है? 15 rupees per share. Full amount was payable on or before 15th October 2017. Shareholders would be entitled to re-announce their entitlement either wholly or in part. इसका मतलब क्या होता है कि वो चाहे तो पूरा शेयर खरीद सकता है या फिर पार्ट में, मतलब वो थोड़ा सा बेच भी सकता है. बेचा हुआ एंट्री हम लोग दिखाते नहीं है इसमें, ये याद रखो. जितना खरीदा है उतने का ही एंट्री हमें दिखाना है. Abhishek exercised his right of option under the issue of 3,000 shares and sold the balance to Mr. Raj at rupees 4 per share. 4 per share मतलब प्रॉफिट है 4. On 20 October 2017, Rai Entertainment declared the dividend at the rate rupees 4 per share for the year ending 31st March. अभी डिविडेंड में भी एक याद रखने का,
पहले से मेरे पास कितना था 10,000 था, तो उस पे जो मुझे डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड कॉलम में जाएगा। बाद में ये जो मैंने खरीदा जुलाई में, वो पहले किसी का तो था ना 10,000 शेयर्स, उसका जो डिविडेंड मुझे मिलेगा वो होगा कॉस्ट कॉलम में। Abhishek received the dividend on 31st October 2017. On 10th January 2015 है, पर यहाँ printing mistake, make it as 2018. On 10th January 2018, Abhishek sold 7,000 shares at the rate of rupees 40 per share. उसने क्या किया, 7,000 shares क्या बेच दिया at 40 per share. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है, कॉस्ट वैल्यूएशन निकालना है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है विदाउट फेल, जैसे हम लोगों ने पहले वाले सम्स में किया था। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ अभिषेक, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ राय एंटरटेनमेंट लिमिटेड अकाउंट। फॉर्मेट है देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, कैपिटल और कॉस्ट वैल्यू। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, कैपिटल और कॉस्ट वैल्यू। और हमें क्या बनाना है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में ये कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए उसका कॉलम्स देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू। और जब भी लिख रहे हो, मैंने तुम लोगों को पीडीएफ भी देता हूँ और वीडियो भी देता हूँ, तो इट इज योर ड्यूटी टू राइट द क्वेश्चन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखोगे तो तुम लोगों को बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव टू सी दैट प्रॉपरली कि कौन सा सम हम लोगों ने कब सॉल्व किया था। और यू ऑल नो द कंडीशन नाउ इन द कोविड इज ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन लेक्चर्स ही होंगे, तो यू हैव टू सी दैट ऑल्सो कि तुम्हारा सिलेबस तुमको समझ में आ रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, ये शेयर्स के ऊपर एक टॉपिक होने के बाद मैं गूगल फॉर्म तुम लोगों को एक दूंगा क्वेश्चंस, जिसमें छोटा छोटा क्वेश्चंस रहेगा कि व्हाट विल बी द कॉस्ट वैल्यू इफ 10 शेयर्स आर परचेज्ड, ऐसा सब जो तुम लोगों को अटेम्प्ट करना है, कंपलसरी है। अभी पहला लाइन देखो सम का। On 1st April 2017, Mr. Abhishek had 10,000 equity shares of rupees 10 each in Rai Entertainment Limited at the cost of rupees 1,60,000. तो सबसे पहला एंट्री क्या आएगा, बैलेंस का। 1st April 2017, टू बैलेंस कितना शेयर्स है, 10,000 शेयर्स इंटू 10 मतलब 1 लाख। डिविडेंड कुछ नहीं, कॉस्ट वैल्यू कितना दिया है, 1,60,000। साइमल्टेनियसली वर्किंग नोट में भी लिख दो, तो इट विल बी इजी फॉर यू। 1st April 2017, बैलेंस कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 1 लाख और कॉस्ट वैल्यू 1,60,000। अभी नेक्स्ट एंट्री। On 1st July 2017, he acquired 4,000 more shares in the same company for rupees 80,000. 1st July 2017, he purchased, acquired मतलब purchased, to बैंक अकाउंट कितने, 4,000, 4,000 इंटू 10 40,000। फिर बाद में कॉस्ट कितना बोला है उन्होंने, 80,000। अभी वैसे ही वर्किंग नोट में भी 1st July 2017 to bank to purchase, we will write here परचेज, कितना परचेज किया, 4,000 शेयर्स और कितना अमाउंट था, 40,000 और कॉस्ट वैल्यू कितना है, 80,000।
6000. अभी third entry. On 31st July 2017, he further acquired 6,000 more shares at rupees 22 per share. तो उसने 6,000 खरीदा. कभी खरीदा? 31st July 2017. To bank account कितना खरीदा? 6,000 शेयर्स, मतलब 60,000. 60,000 और उसने कितने में खरीदा? 6,000 शेयर्स, 22 रुपीज पर शेयर. तो 6,000 into 22, do it on calci, you will get 1,32,000. इसका भी एंट्री यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखा दो. 31/7/2017 to purchase 6,000 shares, nominal value 60 and market value is 1,32,000. I hope यहाँ तक सबको सब एंट्री समझ में आया है. देखो क्या क्या एंट्रीज पास किया. पहले 10,000 का, 10,000 into 10 1 लाख और कॉस्ट कितना है? 1,60,000. जुलाई में हम लोगों ने 4,000 खरीदा. 4,000 into 10 40,000 और कॉस्ट कितना है? 80,000. On 31st July, he further acquired 6,000 shares at rupees 22. 6,000 into 10 60,000 और 6,000 into 22 1,32,000. अभी नेक्स्ट एंट्री. On 10th August 2017, Rai Entertainment Limited announced bonus shares to the equity shareholders in the ratio 1 bonus share for every 4 shares held on 5th August 2017. 5th August को उसके पास जितना भी शेयर्स होगा उसके ऊपर उसको 1:4 का रेशियो में मिलेगा. अभिषेक received the bonus shares on 22nd August 2017. अभी हम लोग बोनस शेयर्स का कैलकुलेशन करेंगे. उसके पास कितने शेयर्स थे? तो इट वाज, देखो 10,000 शेयर्स प्लस 4,000 प्लस 6,000 शेयर्स थे, बराबर. टोटल कितने हो गए? 20,000 शेयर्स. इस पे उसको कितना मिलेगा? 1:4 into 1 divided by 4. It is equal to 5,000 शेयर्स. और मैंने तुम लोगों को बताया था बोनस शेयर्स क्या रहता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसको उसके लिए पैसा देना नहीं है. और कब मिल रहा है उसको बोनस शेयर्स? ये देखो कभी मिल रहा है डेट. Abhishek received the bonus shares on 22nd August. He received it on 22nd August 2017. To bonus shares. कितने शेयर्स मिले? 5,000. 5,000 into 10, that is 50,000. यहाँ पे अमाउंट है इसलिए 50,000. यहाँ पे क्या आएगा? 0, बिकॉज हम लोग कॉस्ट में पकड़ते नहीं है. वर्किंग नोट में हमको एंटर करना है. डेट क्या है? 22nd August 2017 to bonus shares 5,000 नंबर्स में, वैल्यू में 50,000, कॉस्ट में 0. Have you understood all of you how we have calculated the bonus shares? बोनस शेयर्स कैसे कैलकुलेट किया मैंने? पहले मैंने देखा कितना शेयर्स था मेरे पास. तो कितना था मेरे पास? 10 plus 4 plus 6, that is 20,000. और रेशियो क्या था? 1:4, मतलब हर 4 शेयर्स के पीछे 1 बोनस शेयर. तो 20,000 into 1/4. देखो यहाँ पे मैंने दिखाया तुम लोगों को. 20,000 into 1/4, that is 5,000 shares. Understood? अभी next, the directors of Rai Entertainment Limited issued right shares to the equity shareholders as on the following terms. Right shares to be issued to the existing shareholders on 31st August 2017.
right offered was at the rate of 15 per share in the ratio of 1 share for 5 shares held. Full amount was payable on or before 15th October. अभी हम लोग राइट शेयर्स का कैलकुलेशन करेंगे. राइट शेयर्स. अभी राइट शेयर्स कितने हैं ये देखो. पहले के हमारे अभी टोटल देखो 22 अगस्त तक 10,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 ये जो हम लोगों ने अभी तक खरीदा था और प्लस बोनस शेयर्स कितने हो गए 25,000. अभी राइट शेयर्स कितने हैं रेशियो क्या है 1:5 तो इनटू 1/5 ये भी कितना आएगा 5,000 shares. But whether the full 5,000 shares he has purchased? No. See the question. आगे क्या दिया है? Shareholders would be entitled to re-announce their entitlement either wholly or in part to the outsiders. Abhishek exercised his right of option under the issue of 3,000 shares and sold the balance to Mr. Raj at ₹4 per share on 20th October 2013. मतलब उसने कितना परचेज किया 3,000. Purchased 3,000 shares और sold 2,000 shares. अभी वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ राइट्स शेयर्स इज इक्वल टू 3,000 इंटू कितना रुपया था पर शेयर 15 रुपया 15 इज इक्वल टू 45,000. और वो कभी मिला है उसको वो देखो पहला डेट. द अमाउंट वाज पेएबल ऑन और बिफोर 15th of October. तो 15th October 2017 to राइट शेयर्स. कितने शेयर्स है बोलो मुझे तुम लोग. 5,000 पूरा लिखना है नहीं. हाउ मच ही हैड परचेज 3,000 मतलब इसका वैल्यूएशन आएगा 30,000 और यहाँ पे उसका वैल्यूएशन आएगा 45,000. I hope all you have understood till now. Next point. Rai Entertainment Limited declared the dividend at ₹4 per share for the year ending 31st March 2017. Abhishek received the dividend on 31st October 2017. अभी 31st October 2017 by bank. अभी उसका खुद का शेयर्स कितना था वो देखो 31st मार्च को 10,000 था बराबर. 10,000 into 4 that is 40,000. बट उसने जो जुलाई में खरीदा खाली खरीदा हुआ देखो बोनस शेयर्स मत देखो. बोनस शेयर्स बाद में वाला है क्योंकि वो 22 अगस्त को डिक्लेयर किया गया है. बट जो खरीदा उसने उसके ऊपर भी तो उसको मिलेगा ना. उसने किसी से तो खरीदा रहेगा फर्स्ट और 31st का. वो शेयर्स कितना है 10,000 है. उसका भी 10,000 into 4 40,000. अंडरस्टूड. ये दो एंट्रीज है. दिस इज कॉल्ड प्री एक्विजिशन. इट इज कॉल्ड पोस्ट एक्विजिशन. प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज debited to dividend account and post is debited to credited to capital account. दोनों क्रेडिट होना. इतना याद रखो. ये है प्री और ये है पोस्ट. 40,000. अभी उसने क्या किया. अब ये डिविडेंड जो मिला है उसको ये प्रॉफिट का वो डिविडेंड हमें यहाँ दिखाना है.
31/10/2017. Sorry, dear students. To डिविडेंड कितना है? डिविडेंड 40,000 ये हमारे कॉस्ट में से कम होगा क्योंकि ये तुम लोगों को मिल रहा है। मैंने लास्ट सम में भी बताया था वी हैव टू डिडक्ट दैट, ये मेरा कॉस्ट में से कम होने वाला है क्योंकि मुझे पैसा आ गया है, खर्चा नहीं है मेरा, ये इनकम है। ये सब क्या है? खर्चा जो किया है मैंने वो है, इसलिए मैंने 40,000 क्या किया है? ब्रैकेट में डाला है। अभी यहाँ पे पहले हम लोग टोटल निकाल के लेंगे क्योंकि अभी सेल का एंट्री आने वाला है ना। टोटल कितने शेयर्स है? 10, 20, 25,000। राइट्स इशू का हमने इधर एंट्री नहीं किया, सॉरी, वी हैड टू एंटर। राइट्स इशू कब है? 15 अक्टूबर 2017 टू राइट्स इशू। कितने शेयर्स खरीदे थे? 3,000। नॉमिनल वैल्यू 30,000 और मार्केट वैल्यू 45,000। यहाँ पे लो टोटल 28,000। यहाँ पे आएगा 10, 1 लाख, 2 लाख, 2,80,000 और यहाँ पे आएगा 1,60,000 प्लस 80, 2,40,000, 3,72,000, 3,72,000 प्लस 45 प्लस 45 मतलब, और 40 कम कर दो, प्लस 5 कर दो, तो 3,37,000। यू हैव टू यूज कैलकुलेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम टेलिंग। ये जो मैंने ब्रैकेट में डाला है वो है डिडक्शन, ऊपर का पूरा ऐड करो, ये डिडक्शन करो। अभी सेल का एंट्री करना है हमें। अभी उन्होंने कह दिया ऑन 10th जनवरी he sold the shares 10/1/2018 टू सेल्स। कितना सेल कर रहा है वो शेयर्स, वो देखो क्वेश्चन में देख लो पहले एक बार। अभिषेक रिसीव्ड द डिविडेंड का एंट्री हो गया है on 10th January 2015. Abhishek sold 7,000 shares at rupees 40 per share. 7,000 shares he is selling. 7,000. नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा उसका? 70,000, करेक्ट। अभी यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू हमें उसका कैलकुलेट करना है। अभी वो मैं बताता हूँ तुम लोगों को कैसे करना है। और उसने बेचा कितने में है वो देखो, उसने बेचा है 40 पर शेयर। पहले हम लोग सेलिंग अमाउंट निकाल लेंगे। सेलिंग अमाउंट इट इज 7,000 into 40, that is equal to 2,80,000। अभी कॉस्ट मैंने जैसे बताया था, कॉस्ट ऑफ शेयर सोल्ड, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ, because we have to calculate profit and loss, cost of share sold। अभी देखो, अभी 22,80,000 में से, या शेयर्स के इसमें ले लेते हैं हम लोग, 28,000 शेयर्स में से 7,000, तो 3,37,000 में से कितना? अंडरस्टूड? तो 7,000 डिवाइडेड बाय 28,000, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स में लिया है, यू कैन टेक इन अमाउंट ऑल्सो। अमाउंट में लोगे तो 70,000 अपॉन 2,80,000 आएगा, इनटू 3,77,000, तो यू विल गेट 94,250। ये क्या हो रहा है? वैल्यूएशन हो रहा है। बट मैंने बेचा कितने में? 2,80,000 में, और मेरा वैल्यूएशन कितना है? ये देखो, दिस इज माय वैल्यूएशन and this is my selling amount 2,80,000. whether I am in profit or loss, obviously profit,
I will show here only one more page. I am not going to take. Profit will be, बेचा कितने में, 2,80,000, वैल्यूएशन कितना था, 94,250, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 1,85,750। देखो समझ के लो, मैंने 28,000 में से 7,000 का शेयर बेच दिया, तो मेरा वैल्यूएशन निकालना है। वैल्यूएशन कैसा है, 28 में से 7, तो 3,77,000 में से कितना, तो 94,250। अभी बैलेंसिंग फिगर निकाल के रख दो तो तुम लोगों को वैल्यूएशन के लिए इजी हो जाएगा। इट विल कम 2,10,000, यहाँ पे आएगा 21,000, और ये दोनों को माइनस किया तो तुम लोगों को आएगा 2,82,750। So this is your profit. Remember, this is our profit. तो अभी वापस ऊपर जाएंगे हम लोग। अभी सेल का एंट्री पास ऑन करेंगे। बेचा कभी, 10 जनवरी 2018, बाय बैंक अकाउंट, यू आर गोइंग टू रिसीव द मनी बाय बैंक अकाउंट। कितना नॉमिनल वैल्यू कितना है, 70,000, और तुम्हारा कॉस्ट कितने में बेचा वो लिखना है यहाँ पे। कितने में बेचा तुम लोगों ने, 2,80,000, करेक्ट। और उसका प्रॉफिट यहाँ पे एंट्री करना है, 10/1/2018 टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में कितना आएगा, देखो यहाँ पे मैंने बताया तुम लोगों को 2,80,000 में बेचा, बट उसका वैल्यूएशन कितना था, 94,250। तो our profit is 1,85,750. So it will be 1,85,750. Now we will take out our balancing figures. You all know balancing figure लेते समय हम लोगों को क्या करना है, टोटल्स। अभी यहाँ का टोटल देखो कितना आएगा, विल राइट लिटिल बिट हियर। ये मैं पूरा बोल्ड कॉलम में बताऊंगा क्योंकि अंडरलाइंस वी कांट डू हियर। 1 lakh, 2 lakh, 2,80,000, 2,80,000, करेक्ट। यहाँ का टोटल कितना आता है वो देखो, इट विल कम 6,02,750। यू हैव टू डू विथ एलसी। अब यहाँ पे 2,80,000 and here it will come 6,02,750। अभी यहाँ पे 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस कितना आएगा, 2,80,000 में से 70 गया तो 2,10,000, और 6,02,750 में से ये दोनों अमाउंट गए, 2,80,000 और 40, तो बचेगा 2,82,750। यू सी यहाँ का जो बैलेंसिंग फिगर है और यहाँ का जो बैलेंसिंग फिगर है वो सेम रहेगा। ये दो बैलेंसिंग फिगर्स सेम रहेंगे तुम्हारे। अभी डिविडेंड, डिविडेंड का देखो यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे लिख दो 40, और यहाँ पे उसी डेट को 31 मार्च 2018 को लिखो 2P
and L account in dividend column 40,000. तो यहाँ पे आएगा ये 40,000. तो अकाउंट क्लोज्ड. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. देखो एंड में मैंने क्या किया, यहाँ का टोटल लिया, यहाँ का टोटल लिया, फिर बाद में बैलेंसिंग फिगर निकाला. यू ऑल शुड नो हाउ टू फाइंड आउट बैलेंसिंग फिगर. कैसे निकाला? 2,80,000 माइनस 70,000 दैट इज 2,10,000 और 6,02,750 में से 3,20,000 मैंने माइनस किया. 3,20,000 तो बचा कितना? 2,82,750. यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था तुम लोग. अभी देखो सेलिंग अमाउंट कैसे निकाला? 7,000 शेयर्स ही सोल्ड एट 40 रुपीज. 2,80,000. कॉस्ट ऑफ शेयर सोल्ड कैसे निकाला? 7,000 अपॉन 28,000 शेयर्स में लिया है नंबर्स में इनटू द कॉस्ट. यहाँ का कॉस्ट लिया है, ये याद रखो. 3,77,000 तो आया कितना? 94,250. तो प्रॉफिट कितना आएगा? 2,80,000 माइनस 94,250. प्रॉफिट आया 1,85,750. अब ये प्रॉफिट मैंने कहाँ पे एंटर किया है? यहाँ पे एंटर किया. देखो 1,85,750. सी दिस वन 1,85,750 और फिर ये बैलेंसिंग फिगर्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम प्रॉपरली. अगर कुछ भी डाउट्स है यू कैन आस्क. आई एम थिंकिंग टू कीप वन doubt clearing session after the completion of the first topic fully. मैं 3 lectures Zoom पे arrange करूंगा. Those who are having doubts, we can clear that doubts in that sessions. But पूरा टॉपिक को निकाल. अभी आज हम लोगों ने जो कंप्लीट किया उसमें बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स और डिविडेंड, ये तीनों पॉइंट्स कवर किए गए. अभी आगे भी हम लोग और एक या दो सब इसी टॉपिक पे करने वाले शेयर्स के, क्योंकि तुम लोगों को ध्यान से समझ में आना चाहिए. फिर हम लोग डिविडेंड का सम्स लेंगे. डिविडेंड के सम्स में भी हम लोग विल बी कंप्लीटिंग 3 to 4 सम्स. रिमेंबर दैट, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हाउ टू कैलकुलेट बोनस शेयर्स. देखो जितना रहता है शेयर्स उसका रेशियो 1/4. 1/4 बोल 1 शेयर फॉर ईच 4 शेयर्स बोला तो 1/4. और वैसे ही understood all of you? Okay, if you have any doubts we will see after that.